बिल्कुल हमारे जो दुकानदार हैं ये लोग कह रहे हैं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे दुकानदार रेड लिस्ट को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आज तकरीबन 3 दिन से जो है ना केला, अमरूद और सेब ये इंतहाई भाव इसका तेज है। यहाँ पर आज हम चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, तो ये केला जो अमूमन ये 150 रुपये दर्जन होता है, आज हमें 300 रुपये दर्जन मिला है। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं फिरोजा जगताई, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। माह सियाम की आमद के साथ ही बाजारों में मसनूई महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो जाता है। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि पूरी दुनिया में जो गैर मजहब लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी इस रमज़ानुल मुबारक में अपने इलाकों में, अपने ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें फराहम करते हैं। लेकिन हम इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस सहूलत से महरूम है। यहाँ पर सब्जी फ्रूट की बात हो, गोश्त की बात हो, गैस की बात हो या दीगर जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की अशिया है वो किसी न किसी हवाले से महंगे दामों फरोख्त हो रही है। कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और कहीं पर नाकिस और गैर मेयारी अशिया महंगे दामों 1 नंबर के नाम पर फरोख्त की जा रही है। एक और बात जो इस महीने में ख़ास तौर पर उभर कर सामने आती है वो ये आती है कि मंडियों की जानिब से जिस रेट पर अशिया लाई जाती हैं रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और मानसेरा की मंडी से, उस रेट पर इस मंडी से फरोख्त नहीं की जाती हैं, महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। और जो परचून फरोश है, जो छाबे वाला है, जो रेडी वाला है, वो अपनी मर्जी के साथ भी फरोख्त करता है और उसका अल्टीमेटली नुकसान एक आम सारिफ को पड़ता है। इसकी हकीकत क्या है, महंगाई का जिम्मेदार कौन है, प्राइस कंट्रोल कमेटी के रेट्स में और मंडी से जारी होने वाले रेट्स में कितनी तफावत है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मंडी का विजिट करते हैं और आपको मंडी के ताजरों से भी मिलवाएंगे, आम शहरियों से भी मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे इंतजामिया की तरफ से भी अगर हमें कोई जिम्मेदार मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है। बात यह कि मैं कल पिंडी से वापस आई हूँ, वहाँ के रेट्स और यहाँ के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे अमरूद 300 रुपये किलो है, वहाँ पे 150 रुपये किलो है। इसी तरह जो किन्नू वगैरह है उनके रेट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सेब के रेट्स में फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे यहाँ की रेट लिस्ट के हिसाब से ये लोग जो है उसी हिसाब से दे रहे हैं। 300 रुपये किलो ये अमरूद दे रहे हैं, 300 कुछ रुपए जो है ये सेब दे रहे हैं, केला भी 300 रुपये दर्जन है। तो बहुत फ़र्क है। अगर आप मानसेरा जाएं तो वहाँ पे भी ये रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे महंगाई है और दिख रही है। अवाम जो है, आज का रमज़ानुल मुबारक है, यहाँ पे सस्ती चीज़ें देने के बजाय उल्टा जो है यहाँ पे रेट लिस्ट भी उसी हिसाब से है और महंगाई को मुझे लगता है ये खुद साख्ता महंगाई बनाई गई है। ज़ाहिर बात है अगर रावलपिंडी से यहाँ पे आज जिम्मेदार कौन है? ज़ाहिर बात है हम अवाम भी जिम्मेदार हैं जो हम खरीदते हैं और इंतज़ामिया जो है वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदारान में शामिल है। तो जब आवाम खड़े होंगे अपने हकूक़ के लिए तो जाहिर बात है ये महंगाई कुछ भी नहीं है। इसमें दरअसल हकीकत ये है ना, जो है ना सब्जी वगैरह जो है जो फ्रेश है उसके रेटों में तकरीबन सेम ही है, वो ठीक है। आज तकरीबन 3 दिन से जो है ना केला, अमरूद और सेब ये इंतहाई भाव इसका तेज़ है। यानी कि मंडी में जिस रेट पे हमें माल मिलता है उस रेट ही पे हम आगे फरोख्त करते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। हालांकि हमें इधर रहते हैं, इसके दुकान का किराया भी देना पड़ता है, उसके अलावा हमें दिन को जो भी खर्चे अखराजात हैं वो इसमें पूरे नहीं होते हैं। खासकर केला, सेब और अमरूद ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा केला, एक पच्छी जो अमरूद की हम पहले मतलब 3800-4000 की लेते थे, वही पेटी हमें 4500-4600 की मिलती है। इसी तरह जो केले का लॉन्गर है जो हमें मिलता था मतलब 1500-2000 का, और वही लॉन्गर आज हमें मिलता है 3500-4000-4500 का। तो इसमें ये हमें बिल्कुल ही वारा नहीं है। ये 3 चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही ज़्यादा रेट पे आप अपना वारा निकालने के लिए गाहक से निकालते हैं? गाहक से नहीं, गाहक से हम रिक्वेस्ट करें, गाहक फिर भी नहीं उठाता। आज 2 दिन से बिल्कुल काम भी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जो लेता है वो नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है जी। यहाँ पर आज हम चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, तो ये केला जो अमूमन ये 150 रुपये दर्जन होता है, आज हमें 300 रुपये दर्जन मिला है। वो चीज़ें जो हर एक चीज़ अपने रेट से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा रेट पर हमें मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो कीमतें मुतय्यन की है ये उनके मुताबिक है। जैसे कल मैं अगर मानसेरा की बात करूँ तो मानसेरा में 1 दर्जन केले की कीमत 100 रुपये थी, यहाँ पर वही केला हमें 300 रुपये दर्जन में मिल रहा है। कल मटर की वहाँ जो कीमत थी वो 50 रुपये किलो थी और यहाँ 100 रुपये किलो में वो फ़रोख्त हो रहा है। तो इससे यही पता चलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मचाई हुई है और एक बहुत ज़्यादा महंगाई का बाज़ार यहाँ पर गर्म है। तो हुकूमती अदारे और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो इसका नोटिस दे और आकर ये देखे कि गरीब आवाम पर किस तरह से ये बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो आवाम हैं
आम आवाम वो पिस रहे हैं। कोई भी जो ज़्यादा ख़रीदने वाले लोग हैं उन पर इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वो उसी रेट पर खरीदते हैं या वो किसी बाहर की मार्केट से जाकर ले लेते हैं। या कि इनकी मुनाफली है? ये दोनों की मिली भगत से ऐसा मुमकिन है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से तो रेट कंट्रोल नहीं कर सकता, या वो रेडी पे खड़ा होके वो चीज़ उस अपनी मर्जी से नहीं फरोख्त कर सकता, बल्कि ये दोनों जब मिले हुए होते हैं तो तभी ये मुमकिन है। जैसे अभी हमने माल्टे लिए हैं जो कल 150 रुपये दर्जन मानसेरा में मिल रहे थे, और हमें यहाँ पर वो अभी 300 रुपये दर्जन में ये बिल्कुल सामने से हमने वो खरीदे हैं। तो ये जब तक मिले हुए ना हो, आपके सामने ये पुलिस और इंतज़ामिया यहाँ घूम रही है, अगर ये मिले हुए ना होते तो हमें ये रेट इस तरह के ना मिलते। क्या मुतालबा आपका? हमारा यही मुतालबा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो इस चीज़ को देखे और माह रमज़ान में चीज़ों को सस्ता करने की बजाय जो महंगी हो रही हैं उन पर कंट्रोल करे। बिल्कुल हमारे जो दुकानदार हैं ये लोग कह रहे हैं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे दुकानदार रेड लिस्ट को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। ये आप वन वे के हवाले से देखें, कल ऐसी साहब आप आए थे, पूरे बाजार में वो चक्कर लगा के गए हैं। हमारे जहाँ पे बाकायदा तौर पर हर चीज़ पे, हर आइटम पे वो रेट उसका लगा हुआ है। जो इंतज़ामिया ने जो रेट दिया है वो हम इंशाल्लाह हमारे दुकानदार पूरी मार्केट में हम जा रहे हैं, आप पूरे बाजार में फिर इंशाल्लाह वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात नहीं है। महंगाई आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में है, ये नहीं है कि मुजफ्फराबाद में महंगाई है। यहाँ पे कोई चीज़ भी पैदा नहीं होती है, यहाँ की पैदावार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जो हमारे दुकानदार हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि फॉलो नहीं कर रहे, हमारे दुकानदार हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी मंडी कहाँ पे? रेड लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल कर रहे हैं। आप पूरे बाजार का विजन करें मेरे साथ, मैं आपके साथ जाता हूँ सब्जी मंडी में भी, बाहर में भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकानदार हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। रेड लिस्ट मुजफ्फराबाद सब्जी मंडी के लिए जगह मौजूद है, सारी सूरत हाल एक ओके है, तो बंद क्यों नहीं रही है? कौन रुकावट? सर, जब सब्जी मंडी का ये जो आप सब्जी मंडी के हवाले से मुझ पे सवाल कर रहे हैं, ऊपर जो जगह हमारी है सब्जी मंडी के लिए, वहाँ पे चौड़ाई है, आप एक लोड ट्रक जो है ना वो ऊपर नहीं जा सकते, वो सब्जी मंडी के लिए नहीं है। हम यहाँ पे सब्जी मंडी के लिए हम ये जहांगीर भाई हमारे, हमने मेयर साहब से भी रब्ता किया है और हम इंशाल्लाह कोशिश में है कि हमें वहाँ पे ये जगह दी जाए। 12 दफ़े इस पर इंतज़ामिया के साथ मीटिंग भी हो चुकी हैं और बल्दिया में भी बताया जाता है, यहाँ पे भी हैं। अब आप थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे, मुझे लगता है शायद, तो आपने देखा होगा यहाँ से पैदल रास्ता नहीं है, गुजर नहीं सकता। खवातीन भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, खवातीन को चलो एक साइड पे छोड़ देते हैं, उसके अलावा अंदर कोई जाएगा। और दूसरी बात, जो मसनूई महंगाई की आ जाती है, तो 12 दफ़ा माजरत के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, हम भी कहते हैं, इतने जालिम नहीं है जितना हमें सबको कहा जाता है जी मंडी के अंदर माफिया बैठा हुआ है। अभी आप मेरे साथ विजिट करें, यहाँ से बाहर से विजिट करें, अंदर से ना विजिट करें। आपको जो रेड लिस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई है उससे शायद 2-4 रुपये हम कहें यार रमज़ान के बाद हम चीज़ें सस्ती दे रहे हैं। ये बात अब कल भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा शाम को, राजा जैन साहब को कोई बंदा कर रहे जी, हैं जी किन्नू मुझे बहुत महंगे दिए जी, शौकत नवाज मीर साहब इस पे स्टैंड ले 150 रुपये दर्जन। और भाईजान किन्नू का सीजन ही एंड हो रहा है, 150 रुपये दर्जन दिए, कोई जुल्म तो नहीं किया। आप रूटीन में भी लेके जाते थे, फिर लोग किसी को चीज़ 1 किलो ज़रूरत है वो 10 किलो लेके जा रहे हैं। तो जब चीज़ें मार्केट से शार्ट होंगी, एक बड़ी बात यहाँ पे एक और बात कर दूँ, यहाँ पे हमारी मंडी है छोटी सी, जब पीछे पाकिस्तान या इस्लामाबाद की या अपना पेशावर मानसेरा या पेशावर की मंडियों में बर्डन पड़ता है तो ये मंडी क्रैश कर जाती है। छोटी सी तो मंडी है, 100 दुकानदार यहाँ पे टोटल 120 या 150 बंदा काम कर रहा है। उसके बावजूद हम हर दफ़ा इंतज़ामिया की बात को बयान करते हैं, मुसलमान होने के नाते भी हम सारा बर्डन अपने ऊपर लेते हैं कि कहते हैं ठीक है जिस तरह आप कहेंगे, हम वो सारा कुछ करने को तैयार हैं। बस जब सहूलियात की बात आती है तो फिर हमारे साथ क्या जुल्म है। हम 12 दफ़ा कह चुके हैं, खुदारा मंडी की जगह मौजूद है। मानसेरा की मंडी में जो चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की है, मुजफ्फराबाद में 200 की क्यों है? सर ये चीज़ें उसमें ये सर 100 का 200 पे कभी कोई चीज़ इतना फ़र्क नहीं होगा चीज़ में। अब क्वालिटी में अभी आप अगर मानसेरा का है टमाटर उठा के देखें या पिंडी का है टमाटर उठा के देखें, सेब उठा के देखें, रानी सेब 450 रुपये में खुद देख रहा था, आप भी देखें। इस्लामाबाद मेयर के एक नाम से सब्जी मंडी का रेट बना हुआ है, वो बता रहे हैं कि रानी सेब की टोकरी है 3800 रुपये की और इसमें टोकरी समेत 10 किलो वजन है। अगर वहाँ पे मतलब इसका मतलब है 400 रुपये बीच में पड़ गया। अब 100 से 200 रुपये किराया है, जो दुकानदार है वो 100 अगर 4000 के साथ, मैं वैसे सवाल पूछता हूँ, कपड़े वाला है, बूट वाला है, चप्पल वाला है, वो 4000 रुपये के साथ कितना प्रॉफिट रखता है? 1000 रुपया। सुने, हम रखते हैं 100 रुपया, वो हमारा नहीं 4000 के साथ 100 रुपया या 150 रुपया। परचून फरोश तो कहता है कि हमें सरकारी रेट पे मारा ही नहीं है। नहीं, ये बात तो फिर वो ये आप जब तय्यन हो जाते हैं फिर वो झूठ बोल रहे हैं। कैसे नहीं हो रहा कि हम 1500 रुपये का 60 किलो का आलू का तोड़ा दे रहे हैं, 60 किलो प्याज हम 4000 रुपये का दे रहे हैं, वो तो फिर झूठ बोल रहे हैं ना।